चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का क्या ना जी, नामकरण। क्या पढ़ रहे थे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखो जानता, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण। चौथा, कार्बनिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसका नामकरण करने का एक ट्रिक है। क्या जी? ट्रिक क्या है तुमने पर? बस तुमको तीन चीज देखना है। कितने चीज दिख रहे हैं? तीन। पहला हमको लिखना है उपसर्ग। क्या लिखना है? उपसर्ग। फिर लिखना है मूल शब्द। क्या लिखना है? मूल शब्द। फिर क्या लिखना है? प्रत्यय। क्या लिखना है? पहला लिखना है उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, दूसरा लिखना है मूल शब्द यानी वर्ड रूट, और तीसरा क्या लिखना है? प्रत्यय यानी सफिक्स। क्या लिखना है? सफिक्स। अब उपसर्ग में आएंगे दो। कितने आएंगे? दो। पहला आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर दूसरा आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आएगा? सेकेंडरी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में होता क्या है? यफ आ गया। ठीक, चेन में क्या गया? यफ आ गया। मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। एफ को हम लोग बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? सीएल क्या बोलेंगे? क्लोरो। बीआर क्या बोलेंगे? आई क्या बोलेंगे? CH3 आ गया। बोले थे ना, अगर कोनो एल्केन मेंबर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसी को हम लोग कहते क्या है? एल्किल। क्या बोलते हैं? तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल। एथेन से एक हाइड्रोजन निकले उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकले उसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी पूर्व लग्न या 1 डिग्री पूर्व लग्न। भाषा में आई। अगला होता है सेकेंडरी पूर्व लग्न। क्या जी? सेकेंडरी पूर्व। ये क्या होता है? कोई रिंग आ गया। क्या? कोई रिंग आ गया। अब रिंग में या तो त्रिभुज आ जाए, या तो चतुर्भुज आ जाए, या तो पंचभुज आ जाए, या तो खड़भुज आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके नाम के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? मान लो है त्रिभुज, तो साइक्लो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? तो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहे तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो, बस साइक्लो शब्द जोड़ना है, ध्यान रहे। कोई दिक्कत आता किसी को? अगला मूल शब्द। क्या जी? मूल शब्द। वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में 10 तक ही मेन चेन बनेगी। आगे जो है लंबा है तो देखा जाएगा। अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेन। 2 कार्बन रहेगा क्या बोलेंगे? एक। 3 कार्बन रहेगा तो प्रो। 4 कार्बन रहेगा तो 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो 7 कार्बन रहेगा तो 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट। ऑक्ट क्या रहेगा? ऑक्ट। और 9 कार्बन रहेगा तो 10 कार्बन रहेगा तो देख इतना। भाषण में आई। आगे क्या है जी? आगे प्रत्यय सफिक्स। क्या है? सफिक्स। सफिक्स में भी 2 आएंगे। एक आएगा सेकेंडरी अनुलग्न। क्या आएगा? और दूसरा आएगा प्राइमरी अनुलग्न। क्या आएगा? तो सेकेंडरी अनुलग्न में आएंगे सिंगल बांड वाले कार्बन, फिर आएंगे डबल बांड वाले कार्बन, फिर आएंगे ट्रिपल बांड वाले। ठीक, फिर आएगा प्राइमरी अनुलग्न। क्या आएगा? प्राइमरी। इसको हम लोग हमेशा लिखते हैं लास्ट में। कहां लिखेंगे? लास्ट में। मतलब प्राइमरी अनुलग्न कोई हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? हाँ, क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं जी? यानी आ गया COOH आ गया, मेन में नहीं दे रहा है। ठीक, CHO आ गया। सब क्या होते हैं? क्रियात्मक। CN आ गया, CO आ गया, OH आ गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं? फंक्शनल क्रियात्मक समूह। बस कितना बड़ा कंपाउंड हो यही ट्रिक सीख लो। कैसे इसको हम लगाते, कैसे लिखते हैं, ये तरीका सीख लो। कितना बड़ा कंपाउंड हो सबका नामकरण कर लोगे। कोई दिक्कत हो और सिखाएंगे भी, परेशान मत हो। पहले क्या लिखना है? उपसर्ग। फिर क्या लिखना है? मूल शब्द। फिर क्या लिखना है? प्रत्यय। बात समझ में आई?
अब यार थोड़ा समझो, आईयूपीएससी नामकरण में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ चुके, 10 पॉइंट पढ़ने हैं। तो 5 पॉइंट तक मैंने बोला था सब सिंपल थे। अब 6वां पॉइंट के बाद जो है थोड़ा वो रहेंगे कि उसमें क्या जुड़े रहेंगे, क्रियात्मक समूह। अभी बस हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे थे, एथेन मीथेन बस यही से जोड़ रहे थे। अब क्या जुड़ेंगे, अब ये सब भी लगेंगे, क्रियात्मक समूह भी जुड़ेंगे, तब उनका नामकरण थोड़ा क्या होगा सीखेंगे। ठीक, तो ये लिखा गया आईपीएससी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूहों को लिखने का वरीयता क्रम। अब देखो ये सबसे मेन चीज है, अभी तक जो तुम पढ़े वो आधार था, पैर था, उसका बेसमेंट था। अब जो पढ़ोगे अब मेन चीज पढ़ोगे 2-3 दिन। तो पहला है क्रियात्मक समूहों के वरीयता क्रम में पहला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। अगला होता है एस्टर, COO। फिर होता है सल्फोनिक अम्ल, SO3H। फिर होता है कार्बाइड, CONH2। फिर होता है एल्डिहाइड, CHO। फिर साइनाइड, CN। फिर कीटोन, CO। फिर अल्कोहल, OH। फिर एमीन, NH2। फिर एल्कीन, C डबल बांड है ना जी, एल्काइन है, ट्रिपल बांड। क्या है, ट्रिपल बांड। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में, बहुत ध्यान से देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में मान लो COOH आ गया, तो हम लोग इसके लिए पूर्व लग्न के रूप में लगाएंगे कार्बोक्सी। क्या लगाएंगे, और मान लो आ गया है और लग्न के रूप में यूज कर रहा है तो क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे, ऐसे इसके लिए सल्फोनिक अम्ल, इसके लिए कार्बाइन, कार्बामाइन, एमाइन, इसके लिए एल्डोया फार्मिल। अब लगने के लिए क्या लगाएंगे, सब जान जाओ, कैसे कब लगाते हैं सब जान जाओगे। इसके लिए साइनानाइट्राइल, ऑक्सी या कीटो। और लगन के रूप में क्या लगाएंगे, ओन। इसके लिए क्या लगाएंगे, जब प्रतिस्थापित रूप में जुड़ा रहेगा हाइड्रोक्सी, और जब क्रियात्मक समूह के रूप में क्या लगाएंगे, आल। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापी कह सकते हो। मतलब जब प्रतिस्थापी के रूप में रहेंगे, प्रतिस्थापी, तो हम लोग हे लगाएंगे, और जब लोग मेन क्रियात्मक समूह के रूप में रहेंगे ए लगाएंगे। अब ये क्या हो तो थोड़ा समझो, मान लो तो इस चीज समझो, लड़के से बड़ा डाउट पड़ते हैं, मेन चीज होता है क्या, समझो ध्यान से। ये बताओ, अभी जब तक तुम्हारे मान लो घर में दादा जिंदा है, ठीक, दादाजी जब तक जिंदा है तो घर में मान लो तुम्हारे आरी बगल गांव से जो शादी विवाह की चिट्ठी आती है वो तुम्हारे पापा के नाम से है कि तुम्हारे दादा के नाम से, तुम्हें बता दो, तुम्हारे दादा के नाम से आएगी, आएगी नहीं आएगी। यानी अभी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे फैमिली में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है, दादाजी। दादाजी के बाद पापा, पापा जी के बाद तुम हो। कौन हो, तुम। ठीक है, चाचा चाची परिवार अलग है, चाचा चाची क्या अलग परिवार में, ठीक, भाई भाई नहीं हो रहा, चाचा जी का नाम करा ले रहे हो। ठीक, आगे देखो समझो ध्यान से। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन है, दादा, फिर कौन आएंगे, पापा, फिर कौन आएंगे, बेटा। ठीक, अब ये समझो थोड़ा मेन चीज क्या है। उसी प्रकार से अगर इन क्रियात्मक समूहों में मान लो 3-4 मिनट लग गए, एक मिनट है लग गया, एक मिनट है लग गया, एक मिनट है लग गया, बताओ, मान लो इस चीज समझो पहले, एक ठुया लग गया, एक ठुया लग गया, एक ठुया लग गया, इन तीनों में दादाजी कौन होंगे, सबसे जो पहले नंबर पर है। ये वरीयता क्रम का नंबरिंग होता है, सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर आएगा क्या होगा जी, वो दादाजी। किन्हें क्या हो गए, बाप जी, ये क्या हो गए, बेटा जी। दादा, पिताजी, ये क्या हो गए, बेटा जी। इस चीज को समझो, आगे तुमको काम देगा। अब मान लो, बोलो मत, अब जब इसका हम नामकरण करेंगे तो बाप जी और बेटे जी, बाप जी और बेटे जी के नामकरण के लिए हम लोग लगाएंगे पूर्व लग्न। क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न। लेकिन जो मेन क्रियात्मक समूह का नाम होगा, मेन श्रृंखला का नाम होगा, हम दादाजी के लिए क्या यूज करेंगे, इस बात को समझो, हम लिखवाएंगे वहां पर, नहीं समझे से। मान लो समझ, देखो मान लो इसलिए मैंने CHO क्या ले लिया मैंने, CHO।
ठीक, CH2, CH2, CH, यहां लगा दिया OH, क्या लगा दिया OH, यहां लगा दिया मैंने COO। तो समझो ध्यान से, बहुत मेन चीज है, बहुत डीपली हम बात करेंगे। अब बताओ, पहले बताओ इसमें कितने केतमक समूह जुड़े हैं? ए भी है, ए भी है, ए भी है। ए हाइड्रोक्सी वाला है, एल्कोहल वाला, एल्कोहल वाला है, ए कौन वाला है एल्डिहाइड वाला, ए कौन वाला है। अब बताओ 3 केतमक समूह लगे हैं, इन 3 केतमक समूह में कौन दादाजी हैं? ये दादाजी हैं। और दादाजी जैसे तुमने नाम ले लिया, उसके आगे कितना लग जाए ना, सब मिला क्या कैसे यूज होंगे? सब मिला कैसे यूज होंगे? अब सब मिला यूज होंगे पूर्व लग्न, यही उनकी वरीयता क्या हो गई अब खत्म। अगर तुमने दादाजी के नाम ले लिया तो जो और लगे हुए हैं उनका सबका प्रायोरिटी क्या हो गई? खत्म। तो नंबरिंग पहले कहां से करोगे? दादाजी से। पहले चिट्ठी किसके नाम से आई थी? तो नंबरिंग होगी दादाजी से। अब दादाजी चाहे बीच में हो, चाहे किनारे हो, चाहे कहीं भी हो, बस तुमको ढूंढना दादाजी कहां बैठे श्रृंखला में। दादाजी का मतलब ई चीज, ठीक। तो नंबरिंग यहां से फिन 2, फिन 3, फिन फिन 5। अब देखो कोई पूर्व लग्न है मतलब प्रतिस्थापिक रूप में। अब ये सब क्या हो गया जी? सब प्रतिस्थापी हो गए। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। क्या हो गया? अब बताओ, इसके लिए जो प्रतिस्थापिक रूप में हुए, अब उनके लिए हम लोग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अब पूर्व लग्न। क्या लगाएंगे? हाँ। अब बताओ, ए है एल्कोहल, एल्कोहल में क्या था? हाइड्रोक्सी, यह आएगा क्या आएगा? ए है क्या जी? एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या आएगा? एल्डो। ए आएगा ना, या एफ आएगा। तो चाहे एफ लिखो चाहे ए लिखो, पहले इससे पहले आएगा ना जी, इससे पहले आएगा। बताओ तुम्हारा मालूम पहले एक पहले एच, समझ पा रहे हो? इसके लिए ए ना लिख कर हम लोग लिख क्या रहे हैं? ए वाला और ए वाला। तो क्या लिखेंगे? किस नंबर पर? 5, चाहे लिखो एडो, चाहे लिखो कुछ लिखो। 5 एडो, फिन 2 हाइड्रोक्सी, 2। अब कितने कार्बन है? 5 कार्बन लिख लो, पहले कार्बन नाम लिख लो। 5 पेंट, हाँ 5 पेंट लिख रहे हैं। पेंट कार्बन में 5 ना, पेंट, ठीक। COOH ना जी, इसके लगाएंगे OH अम्ल। तो चाहे लिखो पेंट 1 ओइक अम्ल, चाहे लिखो पेंटोइक, तुम्हारे चाहे मन कैसे लिख लो, पेंट 1 ओइक, चाहे 1 पेंटोइक। बताओ किसी कोई डाउट? तो 5 एडो, 2 हाइड्रोक्सी, पेंट 1 ओइक अम्ल। किसी कोई डाउट जी? तो ये है मेन। किसी कोई डाउट? उतार लो। पहले क्या उतारोगे? पहले इसको उतारो, फिर इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। यहां लिखना पेंटेन, हाँ पेंटेन लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा। पेंटेन 1 ओइक अम्ल, उतारो पूरा। चलो आगे देखो। चलो हम पहले कुछ सिंपल नामकरण करते हैं, ठीक। ए है, बताओ इसका नामकरण किधर से करेंगे? इधर से, इधर से। क्यों इधर करेंगे ना जी? बाप जी, हाँ मान लो दादाजी। 1 2 3 4 5। चलो हमने बोला था, तुम देखो पहले लिखना है उपसर्ग, फिर लिखना है मूल शब्द, फिर लिखना है प्रत्यय। और प्रत्यय में दोनों आएंगे, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, एक सेकेंडरी एक क्या प्राइमरी। ये जो डबल बॉन्ड होता है सेकेंडरी में आता है, किसमें आएगा? तो पहले क्या लिखेंगे? मूल शब्द, कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है? 5। पेंट कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? तो पेंट 3 ई।
पेंट, चाहे लिख लो 3 पेंटिंग, क्या लिख लो? हाँ, अभी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट 3 इन, अब देखो 1, क्या CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, दादा है 1 अल, शुद्ध रूप एकदम, क्या शुद्ध रूप है। पेंट 3 इन 1 अल, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो 3 पेंट, देखो इधर एक तरीका और है, बोलो मत, चाहे लिख लो 3 पेंटिंग 1 अल, सही है। आगे देखो, इसका नाम तो किधर से करोगे? इधर से, किधर से? क्रियात्मक समूह है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर और 6 पर क्या लगा? मेथिल। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी, क्या बोलते हैं? तो 2 कामा 6 2 मेथिल है, 2 कामा 6 डाई मेथिल, 2 कामा 6 डाई। अब लिखते हैं मूल शब्द कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है? 7, 7 के लिए हेप्ट। अब डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड जहां लगा हुआ है, किस नंबर पर? 2 कामा 5 पर जी, 2 पर 5 पर, ना ना ना, 2 कामा 5, 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 कामा 5 डाई, 2 है ना, 2 कामा 5 डाई इन, और कितने कीटोन है जी? कौन नंबर कीटोन लगा हुआ है? 4 और, समझे? 2 और 6 पर मेथिल है, 2 था डाई मेथिल, फिर लिखे कार्बन संख्या 7 थी, ये तुम उसको लिख सकते थे 2 कामा 6 डाई मेथिल डाई हेप्ट, 2 कामा 5 डाई इन 4। इसका नामकरण कहां से करोगे? इधर से ना, क्या तुम्हें समूह दादाजी 1 2 3 4, पहले इसका नाम, 2 पर क्या लगा? डबल बॉन्ड ना, क्या लिखोगे? 2, पहले कार्बन संख्या लिखो, ब्यूट, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, चाहे लिख लो 1 ओइक एसिड, चाहे 1 ओइक अम्ल, तो तुम्हारा मन है। चाहे लिख लो 2 ब्यूटीन 1 ओइक, चाहे लिख लो 2 ब्यूटीन 1 ओइक अम्ल। उठाओ फटाक से, पहले था ना, उठाओ फटाक से। चलो आगे देखो, इसका नामकरण कौन बताएगा? लड़कियों को बताएगा, बताओ नामकरण कहां करेंगे? यहां से 1 2, बोलो मत कोई, सही है? और कोई बताओ, हाँ तुम बोलो, कहां से? यहां से दादाजी है, बोला था, देखना है दादाजी चेन में, श्रृंखला में कहा छुप बैठे हैं। दादाजी पकड़ चिट्ठी देना है, चाहे दादाजी घर में हो, चाहे खेत में हो, चाहे बैठे कहीं भी, धूप चिट्ठी नहीं देना है। एक हाँ, और ना 1 2 3 4, ये प्रतिस्थापी हो, कितने प्रतिस्थापी? 1 ए 1 ए। क्लोरो में सी आता है, मेथिल में यम आता है, पहले क्लोरो पहले मेथिल, कौन नंबर पे? 3 क्लोरो, बोलो मत। अब मेथिल है ना जी, 2 नंबर पर क्या लगा है? 2 नंबर पर क्या लगा है? 3 क्लोरो 2 मेथिल है, दोनों प्रतिस्थापी हो गए। अब कार्बन की संख्या बताना, क्या बताना है?
कार्बन की संख्या, कार्बन क्या है और सभी कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं? 4 कार्बन ब्यूट क्या जोड़ दोगे एकदम शुद्ध रूप में? ब्यूटेन। एक नंबर पर 1 ओइक एसिड चाहे ओइक अम्ल लिखो, तुम्हारा जो मन कहे। 1 मिनट, इससे तुम ऐसे लिख सकते थे क्या? 1 ब्यूटेनोइक एसिड, क्या जी? 1 ब्यूटेनोइक 3 क्लोरो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, चलो लड़कों में इसका नामकरण कहां किया जाएगा? यहां से एक 2 3 सही है ना? लंबी चेन 3। अब प्रतिस्थापी कौन हो गए? जो मेन श्रृंखला से अलग, वो सब प्रतिस्थापी हो गए। घेलवा, कहते हैं घेलवा। देखते तुम्हारे यहाँ जब कोई मान लो कोई तो क्या कहते हैं उसको? हम लोग बनिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं जानते। जो तौलने के लिए आते हैं तराजू में, पसंगा तौलते हैं ना, 1 किलो तौलेंगे 5 ग्राम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 ग्राम। चलो क्या लिखेंगे बोलो? क्या नंबर पे? 2 मेथिल कार्बन की नंबर और सभी कार्बन की सिंगल बॉन्ड से देखो। 2 मेथिल ब्यूटेन 1 आ रहा है कि नहीं? उतारो। घबराहट से चलो देखो, चलो नामकरण किधर से करेंगे? इधर से, किधर से? ये क्या जानते हो? कीटोन। ध्यान रहे, 1 2 3। ये बताओ इसमें कितने केतमक समूह हैं? इसमें कितने केतमक समूह हैं? 2। एक COOH CO। हमने क्या बोला था? जब दादाजी को तुमने पहला प्रायोरिटी दे दिया तो और जो केतमक समूह आएंगे उनके लिए हम और लग्न न लिख क्या लिखेंगे? बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इसमें है 2 केतमक समूह, एक दादाजी, दादाजी के अलावा और कोई। जब तुमने दादाजी को पहला प्रायोरिटी दे दिया तो दादाजी के लिए क्या लगाएंगे? और लग्न, और जो और लगेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। बताओ तो कीटोन है, चाहे लिखो ऑक्सो चाहे क्या लिखो। कितने नंबर पर? 4 ऑक्सो। ऑक्सी नहीं है, ऑक्सो है। ऑक्सो, ध्यान रहे। 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। फिर सभी कार्बनवा सिंगल बॉन्ड लेना जी। कितने कार्बन? 10 1 ओइक। 1 मिनट रुके रहो, अभी लिखना मत। इसी चीज को तुम ऐसे लिख सकते थे, 4 ऑक्सो पेंटोनोइक। चाहे तुम 1 लिखो चाहे 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि तो बता ही देता है किस नंबर पर लगा हुआ है। वो खुद उसको प्रायोरिटी का नंबर दिया गया है, 1 नंबर। तुम इस चीज ऐसे लिख सकते, कैसे? 4 ऑक्सो पेंटोनोइक अम्ल। 4 ऑक्सो पेंटोनोइक अम्ल, चाहे 1 लिखो चाहे 1, तो खुद बता दियो भैया, दादाजी को खुद 1 नंबर लग गए हो। आगे देखो कितने केतमक समूह हैं? 1 अब फंस जाओगे। अब प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? OH को CO को। पहले बताओ CO आ रहा है पहले OH आ रहा है? पहले CO आ रहा है ऊपर से, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से। ध्यान रखना। 2 3 4 5। अब बताओ केतमक समूह 2 और तुमने प्रायोरिटी इनको दे दिया CO को, इसके लिए और लग लगाएंगे, पूर्व लग लगाएंगे। ये नहीं लगा, ये लगा।
आ रहा है ना इस चीज को, क्योंकि एक कल नहीं रहेगा, कल मीठा रहेगा, कल हम केवल लिखेंगे डायरेक्ट, ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज है। बताओ क्या लिखेंगे? 5 नहीं, हाँ 5 हाइड्रॉक्सी 5 2 नहीं नहीं, कितने कार्बन? 5 पेन, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड में ध्यान रहे, पेंटेन 4 कार्बन जी, 4 कार्बन, कार्बन कहाँ है? ब्यूटेन नहीं, 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन, फिर 2 ओन, यहां भी गिनवा दिखा था वो 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 2। आगे देखो, चलो तुम खड़ी हो, बताओ नंबरिंग किधर करेंगे? किधर से? यहां से कि यहां से, यहां से, यहां कहां से? बच्चा तुम खड़ी हो, कहां से? COOS, इनका कहना है COOS नंबर दादा जी है ना जी, 1 2 इधर, 3 4 5। अब बताओ, जब तुमने इनको दादाजी मान ही लिया, ये दोनों क्या हो गए? अब प्रतिस्थापी हो गए, बगल वाले हो गए, दादाजी के साइडो। ठीक, वो तो क्या लिखोगे? किसके पर लिखोगे? क्लोरो हाइड्रॉक्सी हो गया, पहले सिग पहले एच, कौन नंबर पे? बोलो। 2 क्लोरो 4 आ रहा कि नहीं आ रहा है? पकड़ रहे हो ना? बस बस बस, हाइड्रॉक्सी 4 हाइड्रॉक्सी, फिर इनके लिए क्या पूर्ण अलग? हाँ, पहले कार्बन संख्या लिखो, 10 1, चाहे 1 ओइकम लिखो चाहे मत लिखो, चाहे लिख लो पेंटोनोइक अम्ल, 1 ओइक, बैठ जाओ। सबको आ रहा ना? किसी कोई डाउट? अभी सिंपल सिंपल सीखो, उतारो फटाक से, उतारो, आगे रखो, आगे रखो। इसमें कितने दादाजी लगे हैं? और एक ही है, बोलो मत। तो प्रश्न उठता है नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3। अभी तुमको सिखाया नहीं कि कैसे पर मत आएंगे, ठीक? जब एक ही केतनक समूह कार्बन से स्टार्ट होने वाले आते हैं, तो दोनों बीच पड़ रहा है ना, ये भी इधर से भी इधर से भी, तो नंबरिंग हम इधर से और यहां से नहीं करेंगे, एक छोड़ कर करेंगे। 1 2 3 4 5 बताएंगे, ठीक? अब देखो कहां कहां पे? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो पेंटेन 1 3 5। उसने थोड़ा गलती किया, लिख दिया टेट्रा, रहेगा ट्राई। ओइक बस 50 रुपए घबरा गए।